जी सर। हाँ, कितने मोल्स कितने आ रहे थे? So 4.1969 मोल्स ऑफ आयरन। समझ में आया मेथड? समझ में आया नहीं आया? यस सर। भाई वही जी मेथड है, सर। कोई नया तो नहीं किया। बस नई चीज क्या थी? अबे लाइट चली गई भाई। आवाज आ रही है? हेलो 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 जी हेलो। सर। Yes sir. ओ यार लाइट चली गई भाई, लोड शेडिंग शुरू हो गई। अच्छा मैं कह रहा हूँ मेथड तो नया तो नहीं है ना इसमें? नई इन्फॉर्मेशन क्या दी थी उसने? नई इन्फॉर्मेशन ये चीज थी, तो हमने उसको एनालाइज कैसे किया? बात समझ में आ गई सबको? यस जी सर। चलो सर। तो मोल्स ऑफ आयरन बताओ भाई कितना आ रहा था? 4.1969 4.1969। ठीक है, सबका ये आंसर आ रहा है। अब मास निकालना था, क्या करेंगे? आयरन के एमआर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना होता है आयरन का एमआर? 50 56 56 मल्टीप्लाई कर दो 56 से, कितना आ जाएगा? 235 235। भाई देखो चेक करो, आंसर ये आ रहा है। आंसर चेक करो। हेलो हेलो। सर वो हमेरा आई गेस देख रही थी। जी सर यही है। Yes sir. फातिमा देख रही थी ना यार। हाँ यही आ रहा है भाई। मेथड पे रट्टा नहीं लगाना है। मेथड समझ में आया? हमने वही तरीका इख्तियार किया जो आपको पहले सिखाया गया था। दैट वाज चार्ज पास आप निकालते थे। चार्ज पास निकालने के बाद अगर आपको मास निकालना है तो पहले मोल की तरफ जाते थे, और मोल निकालना होता था तो पहले मास की तरफ जाते थे। ठीक है जी। हेलो अस्सलाम जी। नहीं लाइट नहीं है जी, अभी भी गई है, 1 बजे आएगी। ठीक है अभी आप वहीं रहे, मैं क्लास यार पेपर करा रहा हूँ, बार बार कॉल नहीं करें यार। अच्छा बेटा आगे चलते हैं। समझ में आ गया सबको मसला? तो आपको ये जो नई चीज सीखने को मिली, ये वाली एक नई जो पैटर्न में उसने दिया है, ये क्लियर है सबको? अगर इस तरह कोई और दे देगा तो आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस्तेमाल हो रहे हैं स्टैंडर्ड में, वो उस पे जाएंगे। इज दैट क्लियर? जी सर। चलो अब पार्ट सी पे आ जाते हैं। अबे भाई क्या चीज है? LiFePO4 can be used in lithium ion rechargeable batteries when the cell is एनोड की इक्वेशन दी हुई है ये रही, कैथोड की इक्वेशन दी हुई है ये रही। स्टेट वन पॉसिबल एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग सेल्स सच एज लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरीज। ओके, ये याद करने वाला पार्ट है। अगर आपने नोट्स में से पढ़ा होगा तो उसमें छोटा सा लिखा हुआ है। वैसे आप कोई बता सकता है मुझे रिचार्जेबल बैटरीज या लिथियम आयन बैटरी के फायदे? मैं फायदे नुकसान दोनों बता देता हूं ताकि अगर आपको रिवीजन हो रहा है तो याद ही रहे। जी क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले लिथियम आयन जो बैटरीज होती हैं बेटा आर कॉम्पैक्ट। ये बहुत कॉम्पैक्ट बैटरीज होती हैं। कॉम्पैक्ट बैटरी से मुराद क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं घेरती, बल्कि बहुत छोटी सी स्पेस में आ जाती है। लिथियम आयन कहां लिख रहा था मैं? लिथियम आयन बैटरीज आर कॉम्पैक्ट which means small sized, more number of रिचार्जिंग साइकिल्स। ये सब रट्टा मारा हुआ है, ऐसा उसमें कोई वो नहीं है। मोर नंबर ऑफ रिचार्जिंग साइकिल्स। आपको पता नहीं ड्राई लिथियम आयन बैटरी ज्यादा फेमस है, महंगी मिलती है, क्योंकि जो है वो ये ज्यादा चलने वाली बैटरी होती है। अगर नॉर्मल जो लिक्विड बैटरीज हैं जो यूपीएस वगैरह के अंदर लगी हुई हैं, अगर वो बैटरी जो है वो 10,000 साइकिल्स रखती हैं तो ये 40,000 साइकिल्स रखती हैं, इसलिए इनकी लाइफ ज्यादा होती है। डिसएडवांटेज क्या है ऑन दी अदर हैंड? डिसएडवांटेज क्या होता है इनका? डिसएडवांटेज ये होता है कि सबसे पहले तो ये एक्सपेंसिव हैवी होती है। हाँ कॉम्पैक्ट तो होती है लेकिन यस हैवी होती हैं। एक मिनट कहाँ मार्कर चला गया? हैवी होती हैं। दूसरा जो है वो एक्सपेंसिव होती हैं बहुत ज्यादा। और लिथियम की चूंकि रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो इस वजह से जो है लिथियम कंपोनेंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड वेल। क्या मतलब कि जो नॉर्मल जो लिक्विड बैटरी होती है, अगर आपने देखा बैटरीज में कभी देखा हो आपने, उस पर ढक्कन लगा होता है। गाड़ी की बैटरी देखें ढक्कन लगा होता है, पानी डालते हैं, तो अगर कोई ढक्कन एक लूज भी रह जाए, निकल भी जाए, दैट्स ओके।
क्योंकि अंदर कोई बहुत ज्यादा तेज रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन लिथियम चूंकि बहुत ज्यादा तेज रिएक्टिव एलिमेंट है, तो अगर आप लिथियम आयन बैटरी के साथ जो है ना वो थोड़ा सा उसको वेल प्रोटेक्टेड नहीं रखेंगे सराउंडिंग से, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो लिथियम उस सराउंडिंग से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये रटे रटाए एडवांटेज और डिसएडवांटेज है अपने पास, अगर आप लिख लेंगे तो आइंदा के लिए काम आएगा। ठीक है भाई, नरमीन हुमैरा, रेहा, फातिमा और कौन है, वरा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sure. आगे चलते हैं। यूज द कैथोड हाफ इक्वेशन टू डिटरमाइन द चेंज इफ एनी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिथियम एंड आयरन एट द कैथोड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अच्छा भाई, अब कैथोड वाले पर फोकस करने को कह रहा है, कहता है भाई आप बताएं एनी चेंज आपको आ रहा है नजर, यहां आपको नजर आ रहा है कितना है लिथियम का +1, और वहां पर कितना होगा। अब देखो आपको मालूम है PO4 का चार्ज कितना होता है, PO4 का चार्ज होता है -3। अगेन आपको AS की नॉलेज से याद होगा, तो यहां पर अगर आप चार्ज बना लें तो यहाँ -3 होगा, तो आयरन का कितना होगा +3, और लिथियम का तो दिया हुआ है +1। अब यहां पर भी PO4 का कितना होगा -3 ही होगा, और आप जानते हैं लिथियम जो है वो आयरन के साथ है, और लिथियम जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो यूजुअली वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करेगा, आयरन चेंज करेगा, क्योंकि आयरन ट्रांजिशन है। तो Fe3, और यहां नजर भी आ रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन में। अब जब Fe3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। इसका सबूत क्या है, अगर छोटे में नजर नहीं आ रहा तो मैं बड़ा करके लिख के दिखा देता हूँ। ये देखो Li+1 लिखा हुआ था, यहां लिखा हुआ था FePO4, और यहां लिखा हुआ था एक इलेक्ट्रॉन भी गेन हो रहा है, और यहां लिखा हुआ था LiFePO4। अब आपसे पूछा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कहां हो रहा है, तो आपको यहां नजर आ रहा है +1। अब आप कहें यार यहां पर पता नहीं +1 है क्या नहीं है, तो उसका तरीका क्या है कि PO4 का चार्ज होता है -3, ये आपको पता है होना चाहिए, तो यहां पर आयरन का क्या हो जाएगा +3। अब यानी ये जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या तो उसे लिथियम गेन कर रहा है या उसे आयरन गेन कर रहा है, या सुनो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, अगर अच्छा यहाँ पर भी PO4 -3 है, तो अगर मान के चले कि लिथियम गेन कर रहा होता तो लिथियम का चार्ज यहाँ 0 हो जाता, और आयरन का फिर +3 रहता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही गेन हो रहा है ना। Yes, sir. और अगर लिथियम Yes, का sir. चार्ज 0 हो Yes, जाता तो लिथियम रिएक्ट कैसे करता, रिएक्ट तो आयनाइज होके करते हैं ना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल टेक्निकली। ठीक है, हाउएवर अगर हम लिथियम का चार्ज जो है, अल्लाह करे बात समझ में आई, लिथियम अगर 0 हो जाता, न्यूट्रल हो जाता, फिर तो लिथियम एटम होता ना, कंपाउंड थोड़ी बनता, आयन में तो आयन फॉर्म में तो नहीं आता। तो अगर लिथियम को +1 मान लें और आयरन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया हो तो आयरन +2 बन जाएगा, तो अब दोनों आयोनिक फॉर्म में भी हैं और दोनों का नेट चार्ज +3 हो रहा है, जो -3 को कैंसिल करेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब आ जाए, Yes, यहाँ sir. पर लिख देते हैं लिथियम +1 से +1 ही है, और आयरन क्या था +3 से +2 हो रहा है। +2. चलो, ऐसा सवाल भी आते हैं जहाँ जल्दी जल्दी नाम मिल जाए। राइट द इक्वेशन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन दैट अकर्स। ओके, ओवरऑल कैथोड और एनोड का ओवरऑल कैसे लिखते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं इक्वेशन और इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखने को चाहूं तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैलेंस है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, लिथियम आयन दोनों साइड पर वो भी कैंसिल हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा लिथियम LiC6 plus FePO4 gives you 6C plus FePO4। यस और नो? अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होते तो फिर Yes, sir. इलेक्ट्रॉन पहले बैलेंस करते हैं। भाई ओवरऑल इक्वेशन का तो पता है ना कैसे लिखते हैं, जो चीजें सेम होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन सेम थे लिथियम आयन, वो कैंसिल हो गए, अगर नंबर आगे पीछे होता तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओहो, ये दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। कितने नंबर हो गए? 13 नंबर, और पहला वाला कितने नंबर का था? 8। 13 और 8 21 नंबर हो गए भाई, और हमने स्टार्ट किया था 11:36 पर, 11:36 पर, तो तकरीबन आधे घंटे के लगभग टाइम हो गया है, और हमने 2 क्वेश्चंस निपटा लिए हैं समझ समझ के। ठीक है, आगे चलते हैं। आयोडेट आयंस आर कंपाउंड्स। अच्छा देखो, हर चैप्टर आ रहा है, अब तक लैटिस वाला चैप्टर भी आ चुका है, इसके अंदर बॉन्ड हैबर भी आ गया अब तक में, और क्या आ गया इसके अंदर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आ रहा है बार बार, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, फिजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, कुछ मोल वोल भी आ गया, तो अब तक आप हर टॉपिक को टच करते हुए चल रहे हैं। अब आ गया तीसरा क्वेश्चन। Iodates are compounds that contain IO3 ions. Explain with reference to the qualitative model of the electron pair repulsion theory why the IO3 anion has pyramidal shape. हाँ भाई, pyramidal shape कब होती है भाई? एक नंबर है, एक नंबर आसान होता है। pyramidal shape कब होती है, याद है कि जब 3 लोन पेयर होते थे Bond pair. और एक बॉन्ड पेयर होता था। Bond. यस और नो? ये तो एस की नॉलेज है। और आप देखें आयोडीन के पास ऐसे ही है ना, यहाँ एक, आप जानते हैं पाई इलेक्ट्रॉन को हम एक ही काउंट करते हैं, तो 3 यहाँ पर आपके पास, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, 3 नहीं, 3 bond pairs होते हैं, एक lone pair. जी सॉरी मैं, आप समझ तो नहीं है ना, मुझे सही बात पता थी, गलती से लिख दी मैंने।
या आप कह रहे हैं सर वो खुद ही नहीं पता? जी नरमीन। तो भाई आयोडीन जो है वो ग्रुप 7 का होता है। तो आप देखिए यहाँ पर उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 तो इसके बॉन्ड पेयर आ गए, और अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करते तो 2 यहाँ इस्तेमाल हुए, 2 यहाँ इस्तेमाल हुए और 1 यहाँ, तो 5 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए हैं। इसका मतलब है अभी भी एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो दैट इज शोइंग कि यहाँ पर 1 नंबर में क्या लिखना है हमें, एज आयरन, सॉरी नॉट आयरन, आयोडाइड हैज 3 bond pairs and 1 lone pair which maximize separation at pyramidal, yeah, in pyramidal shape. Is that clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. The reaction of iodine in hot aqueous, अरे ये तो आ गया. The reaction of iodine with hot aqueous sodium hydroxide is similar to that of chlorine. Chlorine का याद है, AS में पढ़ा था chlorine का reaction, hot और cold NaOH से क्या बनता था? NaClO, NaClO3 और वाटर, है ना? अब यहाँ Yes, sir. तीन से हो जाएगा तो बड़ा आसान है। क्या हो जाएगा भाई? I2 प्लस NaOH हॉट से रिएक्शन हो रहा है, क्या हो जाएगा बोलो भाई? NaIO, NaIO3 और वाटर। बैलेंस कर लोगे ना, या वो भी मैं ही करके दूं? भाई बैलेंस कर लोगे? जी sir. चलो आगे चलो। The decomposition of hydrogen peroxide, अरे फिर देखो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का क्वेश्चन नजर आ रहा है मुझे। The decomposition of hydrogen peroxide H2O2 is catalyzed by acidified IO3. Okay, is catalyzed H2O2 का decomposition है, H2O2 की decomposition है जो catalyze हो रही है IO3 से। Okay, ठीक है। H2O2 reduces acidified IO3 as shown। यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें H2O2 जो है वो IO3 को रिड्यूस कर रहा है आयोडीन में, जैसे कि हमें नजर आ रहा है। इस रिएक्शन को भी हम यहाँ लिख देते हैं, 5H2O2 प्लस 2H। देखो क्वेश्चन में घबराना नहीं है। होता क्या है कि A2 में ज्यादातर चीजें आप देख रहे हैं सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि जो बुक में पढ़ के गए। इसी वजह से जो होता क्या है कि इनिशियली जब आप पे फेयर होता है तो आप बोलते हैं यार मुझसे नहीं होगा, आप पहले उसको पढ़े तो क्या बोल रहे हो। अच्छा, द रिएक्शन इज फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन। अब कहता है कि ये पहला स्टेप हुआ, समझना, H2O ने रिड्यूस किया IO3 को एज शोन। आप जानते हैं कैटलिस्ट इनिशियली पार्टिसिपेट करता है, फिर एंड में रिफॉर्म हो जाता है, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद कहता है द रिएक्शन इज फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ I2 बाय H2O2। यानी पहला स्टेप ये हो गया, पहला स्टेप ये हो गया, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन हुई, और ऑक्सीडेशन के बाद अदर हाफ इक्वेशन कुछ दी हुई है। ये 3 इक्वेशन दी हुई है, H2O2 ब्ला 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 ब्ला। यूज द डेटा टू शो दैट द सेपरेट रिएक्शंस ऑफ H2O2 with IO3